बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए तो यही बड़ी इज़्ज़त की बात है और ख़ुशी की बात है कि आज पहली बार कोयटा प्रेस क्लब में मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल बलूचिस्तान चैप्टर के हवाले से। और ये हमारी रिवायत है क्योंकि जो कराची प्रेस क्लब है, आप में से अक्सर लोग जानते हैं, वो सारे के सारे 1050 लोग मेरे मेंबर भी हैं, KUJ, PFUJ, ये सारे। और इसी तरह से हम कश्मीर गए तो हमने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लाहौर गए, मुल्तान गए, सक्खर गए, आज आपके पास हाजिर हुए हैं। और ये आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची गुज़श्ता 20 साल से सिंध में काम कर रहा है। वैसे तो ये 1955 में बना है, जब पाकिस्तान में कोई सकाफत का अदारा नहीं था, तो ये आर्ट्स काउंसिल था। और ये वाहिद आर्ट्स काउंसिल है जिसको गवर्नमेंट ओन नहीं करती। यानी जैसे अल-अमरा बलूचिस्तान का मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन KP में, पंजाब में बाकी जो आर्ट्स काउंसिल हैं वो पंजाब गवर्नमेंट की या फेडरल गवर्नमेंट की मिल्कियत हैं। ये एक NGO है जो बड़ी होते होते बहुत बड़ी हो गई है। बलूचिस्तान और सिंध के हज़ारों नहीं तो सैकड़ों साल पुराने रिश्ते हैं। और हमारे जितने बलोच दोस्त हैं, राइटर्स, अक्सर की किताबों की रनुमाई कराची में हुई है। बलोच नेशनल डे, बलोची म्यूज़िक, अख्तर चनार, वाब बुगटी, कैफ़ी खलील रेगुलर हमारे पास परफॉर्म करते हैं। जब से मैं आया हूँ तो ये किसी एक ख़ास जमात या ख़ास कल्चर या एक ख़ास ज़बान बोलने वालों की जो शक्ल थी उसको बदल के जो ट्रू ये जो पाकिस्तान है, इसमें जितनी बड़ी कौमी ज़बानें हैं, बलोची है, पश्तो है, हिंदको है, सिंधी है, सराइकी है, पंजाबी है और कौमी ज़बान उर्दू है, तो ये सारी जो कौमियतों की ज़बानें हैं। तो मैं शाह लतीफ़ फेस्टिवल भी करता हूँ, मैं बलोची के प्रोग्राम सैकड़ों करता हूँ, मैं बलोची किताबों पे अवार्ड देता हूँ हर साल, जैसे सिंधी किताब पे देता हूँ, जैसे पंजाबी किताब पे देता हूँ। मैं चूँकि पहली बार यहाँ बात कर रहा हूँ, बहुत से दोस्तों को पता नहीं होगा। पश्तूनों का जहाँ तक बात है तो पश्तूनों का सारा ठेका KP के खाते में चला जाता है, तो उससे बलूचिस्तान के पश्तून महरूम रह जाते हैं। यानी बलूचिस्तान में बड़े राइटर हैं पश्तून, मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन जब भी हम किसी को बुलाते हैं किसी भी जगह, तो वो चूँकि KP एक पूरा सूबा है, तो उसके लिए तो हमने इसमें बरावी, बलोची, बरावी जो एक माधूम हो रही है ज़बान, उसको, बलोची को, हज़ारगी को भी शामिल किया है और पश्तो को भी, लेकिन ज़ाहिर है प्रीडोमिनेंट बलोची है। इस फेस्टिवल में 75% से ज़्यादा मुकामी लोग हैं और मुकामी में कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ से हिजरत करके कोई इस्लामाबाद भी चला गया हो, कोई कराची भी हो, कोई रोज़गार पे है। और मतलब ये लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो फेस्टिवल होने से पहले कुछ दोस्त उनको ये गलत फहमी होती है हम कोई कब्ज़ा करने आ रहे हैं, हमारा कोई और अल्टीरियर मोटिव है, हम माल खाना चाहते हैं। तो पहली बात, बलूचिस्तान में आके फेस्टिवल करना ये बहुत दिल गुर्दे की बात है। और बलूचिस्तान पर जितना आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में इश्यूज़ पर, हर चीज़ पर ओपन डिस्कशन होती रही है। और हासिल बिन जो मेरा क्लास फेलो था, 24 घंटे साथ रहते थे, नाल तुरबत हर जगह आना, मालिक बलोच साहब, शकील बाद में जज हो गया, वो MNA था, इन लोगों के साथ पुराना ताल्लुक़ है। असलम भूतानी भी यूनिवर्सिटी में था, मोहम्मद खान मैंगल भी मेरे साथ था, तो मेरा आना जाना और ये ताल्लुक़ तो मेरा रहा। इसमें एक हमने वो सेशन भी रखा हुआ है, सिंध और बलूचिस्तान के जो जदीद और कदीम रिश्ते हैं। आते तो बलोच सरदार सीटें सिंध से जीतते हैं, वज़ीर बनते हैं, तो ये तो एक बहुत क्लोज़ रिलेशन है। फिर सिंध की पूरी पट्टी पे आपको पता है कि इस तरफ को जाम साहब लसबेला से लेके और ओस्ता मोहम्मद, डेरा मुराद जमाली, सिब्बी तक ये लोग सिंधी बोलते हैं, उधर घरों में बलोची बोलते हैं, कुछ सराइकी भी बोलते हैं। तो मैं कुछ सफाई नहीं पेश कर रहा ज़्यादा, लेकिन मैंने फेसबुक भी देखी, मेरे दोस्तों ने मुझे बताई, कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे, ये पहला फेस्टिवल है, हर जगह ये भी होता है कि जो
शिरकत इसमें उनकी नहीं हुई होगी, इस पे भी नाराज़ हैं। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पहला फेस्टिवल है, आखिरी नहीं। अगर कोई भी अहम आदमी है बलूचिस्तान का और उसको इसमें होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह अगली बरस वो इसमें होगा और मेरिट पे होगा। दूसरी बात, आप सब समझ सकते हैं कि ये इतना आसान बात नहीं है। हमने नेशनलिस्टों को भी इसमें रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई कंट्रोल किस्म का फेस्टिवल है। इसमें मालिक बलोच साहब भी हैं, इसमें सना बलोच अख्तर मैंगल के भी हैं, इसमें अब्दुल रहीम ज़ियारतवाल जो पख्तूनख्वा के हैं। हम सेशन पॉलिटिक्स का भी कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को भी सामने बिठा रहे हैं, जवाब दे इनको सामने बिठा रहे हैं। हम एक और सेशन कर रहे हैं, मुस्तहकम खुशहाल बलूचिस्तान, मुस्तहकम पाकिस्तान। हम सेशन कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के वसाइल सबसे पहले बलूचिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं उन पर इस्तेमाल होने चाहिए। ये जितने मसाइल हैं, मैं कोई बेबेरा तो नहीं हूँ, मैं टीवी भी देखता हूँ, डिजिटल मीडिया भी देखता हूँ, मैं कोई बगला भी नहीं हूँ कि या रेत में सर करके बैठ जाऊँ। बहुत मसले हैं और बहुत प्रॉब्लम है और कॉन्फिडेंस भी नहीं है। तो ये मसाइल, मैं बुनियादी तौर पे पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैं समाज का हिस्सा हूँ। तो मैंने जो ये मिशन शुरू किया था, जिसमें कम से कम लियारी जो एक बलोचों की सबसे बड़ी बस्ती है, हर बच्चा लियारी का म्यूजिशियन, सिंगर, पेंटर, शॉर्ट फिल्म मेकर जो बाहर स्कॉलरशिप तक पे गए। मेरी आधी टीम में लियारी के बच्चे हैं जो ट्रेंड होके आज डायरेक्टर्स हैं। सारे के सारे आर्ट्स काउंसिल ने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेंड किए हैं। उस वक्त जब अमन कमेटी और एक लिसानी पार्टियों के झगड़े चल रहे थे, वो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे जो बच्चे थे जो यहाँ ट्रेंड हुए वॉलंटियर थे, बाद में एमपीए भी बने, मिनिस्टर भी बने। हम एक नर्सरी बना रहे हैं। मेरे पास खुशदार के और यहाँ के बच्चियाँ और बच्चे फाइन आर्ट में और म्यूज़िक में कराची पढ़ते हैं और उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है। तो मैं, एक ही चश्मा है मेरा, मैं लाहौर को किसी दूसरे चश्मे से नहीं देखता। और ये जो मैं आया हूँ ना, तो मैं इतनी चीज़ें मैंने की हैं। अभी मैं खुद भी मिनिस्टर था, ये जो केयर टेकर थी, लेकिन मैंने ओपन कैंडिड, आप कराची में पूछे मीडिया 24 घंटे एक्सेसिबल था। मैं हर वजीर को पकड़ के रोज़ अपने साथ बिठाता था कि हर सवाल का जवाब दे। ये कागज़ आपको मिल गया है, हमने कोशिश की है, ये हमारी पहली कोशिश है। आपके हर तरह के सवाल का मैं जवाब दूंगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बनारस खान साहब का, रेन साहब का, इनकी पूरी बॉडी का, और मैं खलील साहब का जो यहाँ की हमारी यूजे। शहजादा जुल्फ़िकार भी मेरा कम से कम 35 साल पुराना दोस्त है, ये भी आपस में लड़ लिए। मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि 3-3 जो यूजे बन गई हैं, इनको भी किसी माज पे जमा करें। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता, फिर आखिर में आप शुक्रिया अदा करेंगे। आप फरमाइए। तमाम लोगों से रब्ता किया है, तमाम लोग कराची मेरे पास आते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये अपने सारी बुक्स भी मुझे भिजवाते हैं। सबको दावत गई है, सबको चेक करें। कुछ लोग इंक्लूडेड हैं, कुछ ने माजरत की है। मुनीर मोमिन साहब का इसमें नाम है, लेकिन उनकी बेगम बीमार है, वो कराची में है। मेरा साथी जो लियारी में रहता है, बड़ा मारूफ शायर भी है और पक्का नेशनलिस्ट भी है और वकील भी है, वही नूर। और ये दानियाल जो मेरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, 4 दिन आके यहाँ ठहरे। बलोची एकेडमी में भी गए, बरावी एकेडमी में भी गए, पश्तो एकेडमी में भी गए, आर्ट्स काउंसिल में भी गए, और सबको कनेक्ट किया हुआ है, एक एक को। मैंने क्या कहा? मैंने
मैंने बलूचिस्तान के पश्तूनों की महरूमी का जिक्र किया कि केपी के महरूमी और लिहाज से नहीं, कारोबार में तो वो बलोचों से भी आगे निकल गए। अच्छा ज़रा फनकारों की भी बात सुन ले आप। हमने इसमें एक बहुत बड़ा फेस्टिवल डाला था म्यूज़िक का, और उसके अंदर अख्तर चनाल साहब जो मेरे पास 100 दफ़ा परफॉर्म कर चुके हैं, हारिब बुगटी के वादर में रहता है वो था, वहाब बुगटी वो था, यहाँ के जितने लोकल आर्टिस्ट हैं हमने ओपनिंग से लेके बैंजो से लेके सब कुछ शामिल किया हुआ था। यूनिवर्सिटी ने, बाकी तमाम लोगों ने। इस वक्त सूरत हाल ये है कि फ़लस्तीन में कुछ 40,000 के करीब बेगुनाह लोग शहीद हुए हैं। तो तमाम लोगों ने जब हमने मशावरत की तो उसमें यह हुआ कि उनके एहतराम में हम सब कुछ करें, और उसमें आसिम अज़हर भी था, मैं ये नहीं कह रहा, और उसके अंदर बड़े बड़े पाकिस्तान के उर्दू वाले भी थे, और खुमारियाँ था केपी का जो बैंड है, ये सब हमारे साथ लॉक हैं। तो उसका मैं ये ऐलान करता हूँ कि अल्लाह करे गज़ा में जंग बंदी हो, जब हालात ठीक होंगे सिर्फ म्यूज़िक का एक फेस्टिवल यहाँ करूँगा। सारे बलोचों को पहले उस्ताद सब्ज़ल यारी में रहता है बैंजो वाला, हमारे हर प्रोग्राम में होता है, और यहाँ भी ओपनिंग में उसको बैंजो बजानी थी। यहाँ के भी सारे आर्टिस्ट कनेक्टेड हैं हमारे साथ। जी मुझे सब पता। बेहतर नहीं था कि आर्ट्स काउंसिल जो है वो क्वेटा लिटरेरी फेस्टिवल को अडॉप्ट कर लेती, चीज़ें तो सेम थी, शायद अब ऐसा करने से उसका मुस्तकबिल दाव पर लगे? नहीं, बिल्कुल भी दाव पे नहीं लगा। और मैं जो खालिद हफीज़ साहब हैं उनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये फेस्टिवल कोयटा कैसे आया, क्योंकि मेरे जहन में हुंज़ा भी था और इस्लामाबाद भी था। वो ऐसे आया कि मैं पिछले महीने 1-1.5 महीना पहले इस्लामाबाद में था, मुझे हिलाल इम्तियाज़ इस साल मिला है, तो नहीं बल्कि उससे भी पहले मैं गया हुआ था। तो मुझे फ़ोन आया, ताज अदर साहब एक हमारे सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि खालिद हफीज़ साहब हैं, बलूचिस्तान में एक ब्यूटम यूनिवर्सिटी है, ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा शाह साहब आप सारे पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि आपको सबसे पहले कोयटा आना चाहिए। तो उसके इनिशिएटिव पे तीसरे दिन मैं फ्लाई करके कोयटा आ गया। तो इसी तरह इसका अभी आप सारी मेरी बातों पे यकीन ना करें, जब ये फेस्टिवल ख़त्म होगा इसका स्नोबॉल इफ़ेक्ट आएगा। मैं कश्मीर गया हूँ, 76 साल में नहीं हुआ था। मैं मुल्तान गया हूँ, इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा मैं अभी आपको मसले बताऊँ बलोची बराबरी और इन अकेडमियों के। इनके मसले ये हैं कि इनकी ना होने के बराबर ग्रांट है, और वो भी ये साल साल धक्के खाते हैं, इनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, ठीक है ना आर्ट्स काउंसिल की वो पैटर्नेज है, और बलोची एकेडमी शानदार काम कर रही है। ये किताबें सारी मुझे, मेरी कराची की जो मेरे पास 1,10,000 किताबें हैं, उसमें से एक सेक्शन है पूरा जिसमें तमाम बलोची की किताबें आपको मिलेंगी, सिंधी की भी, और एक बरावी की कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में हुई है। उस वक्त मेरा एक यार गुल हसन कलमती ज़िंदा था, उसका पिछले साल इंतकाल हुआ है। तो हमने बरावी की भी कॉन्फ्रेंस की है। बरावी ज़बान माधूम हो रही है, ये एक समझे ताज़ा हवा का झोंका है। मैं यहाँ से, मैं सक्खर भी गया, 2 लाख लोग आए 2 दिन में। मैं इन अदारों को स्ट्रेंथन करूँगा, मैं आज ये आपसे कमिटमेंट करता हूँ। और मेरे पास तो ये वक्त ही नहीं है। मैं 3 अमेरिका में भी कॉन्फ्रेंसेस करके आया हूँ, मेरे अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी, उन्होंने मुझे फंडिंग किया डिसहार्टेड थे। यहाँ भी मेरा ज़्यादा फोकस नौजवान है, वो डिसहार्टेड हैं, सही डिसहार्टेड हैं। वो जो कहते हैं वो बात बिल्कुल सही, वो जो वसाइल हैं यहाँ के वो बिल्कुल यहाँ खर्च नहीं होते। वो भाई कुछ और नहीं करेंगे, चाहे सी पैक है, चाहे रिकोडेक है, चाहे ये कॉपर माइंस हैं, चाहे तेल निकल रहा है उस गांव में, उस शहर में, उस टाउन में, क्या पार्क है, क्या बच्चों की तालीम का वही म्यार है जो कोयटा में अभी जैसे एंग्रो ने किया है। थर में हमारे एंग्रो ने एक फाउंडेशन बनाई दीप के नाम से, और वहाँ तमाम लोगों के लिए
टॉप स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल हैं। बलूचिस्तान, इस पे हम सेशन कर रहे हैं। बलूचिस्तान का मसला 100 साल भी आप लड़ते रहेंगे ना, ये लड़ाई से हल नहीं होगा। आज ये मारेंगे, कल वो मारेंगे। इसका मसला जो बेचैन बेरोजगार नौजवान हैं, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो अपने राइट के हिसाब से वो करना पड़ेगा। ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। सर एक मिनट, एक एक कर, आप अगर अपने अदारों के नाम भी बताते जाएं। जी जनाब। यूनिवर्सिटी जो है वो काफी डिस्टेंस पर है, जो आम शहरी है उनकी शिरकत के हवाले से क्या कुछ इंतजाम किया गया है? क्योंकि वहाँ जिस किस्म के फेस्टिवल होते हैं मेजॉरिटी तुलबा की होती है, आम शहरी और मंजूर लोग काफी अदब से मंजूर मैं इसको करना ही बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में चाहता था। हमने रेकी की है और बाज़ई साहब भी हमसे नाराज़ हैं। मैं बिल्कुल शहर के बीचों बीच करता था। मुझे तो बड़ी जगह चाहिए होती है हज़ारों लोगों की। जो सूरत हाल, जो सिक्योरिटी, मुझे किसी ने मना नहीं किया है। उस वजह से मजबूरन ये किया है कि अगर पहली दफ़ा में ही खुदा न खास्ता कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है तो आइंदा हमेशा के लिए चीज़ें रुक जाएंगी। तो पहली वहाँ की है, 15 मिनट का रास्ता है, बिल्कुल दूर नहीं है। वहाँ तो गेट क्रशिंग होती है। जो आदमी करना चाहता है, हमने रजिस्ट्रेशन खोली हुई थी, मैंने रजिस्ट्रेशन बंद कर दी है। मैंने एक ऐलान किया है, मैं परसों जियो पे बैठा हुआ था, जितने यहाँ के, एक तो जर्नलिस्टों का तो सब कुछ पूरा एक सिस्टम हमारे पास चलता है, और उसके बाद अलावा उनकी फैसिलिटेशन डेस्क, जैसे राइटर्स को हम फैसिलिटेट करते हैं ना, जो भी वहाँ पे जब सारा दिन हमारे साथ हैं तो वो सारा हम लुक आफ्टर करते हैं। वो शैला और मेरी पूरी टीम यहाँ है, बाकी सारे राइटर्स सब अवेलेबल हैं। लेकिन आइडियल सूरत हाल में तो फेस्टिवल नहीं कर रहा। अयूब चौक में मैं अयूब जो स्टेडियम में मैं म्यूज़िक करना चाहता हूँ। लेट्स स्टार्ट, यहाँ से शुरू करते हैं। अल्लाह करे कुछ ऐसे हालात यहाँ हो जाए तो उसके बाद ही ये मुमकिन है। जी शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर आप जो नेशनलिस्ट पार्टी की बात की, जो डॉक्टर मालिक है, सना बलोच है, इनकी बातें फिर भी जा बजा सुनाई देती हैं। असेंबली के मेंबर भी रहे हैं, बड़े कॉन्फ्रेंस का भी जो है ये शिरकत करते हैं। लेकिन यहाँ पर दो फैक्टर है, एक है दूसरा जो नजरअंदाज है, जो मीडिया से भी जो है सामने नहीं आता, जिसमें जो है मामा खतीब है, सॉरी मामा खतीब है, इसी तरह जो है बहुत से और भी इस तरह नाम है, हमारा बलोच है, जो तवाना आवाज है बलूचिस्तान की, इनको भी क्या आपने मदद किया? इससे आपकी मेन्यू में मुझे नजर नहीं है उनके नाम। क्या उनसे आपने कोई राब्ता किया? नहीं किया, नहीं, हमने नहीं किया। पहली बात तो ये पॉलिटिकल फेस्टिवल नहीं है, हम इसको मैदान जंग तो बनाना नहीं चाहते, ठीक है। और पॉलिटिकल लोगों के एक दो सेशन जो डाले हैं वो उनको एक्सपोजर देने के लिए नहीं है। वो जैसे मालिक साहब खुद भी चीफ मिनिस्टर रहे, तो वो नुमाइंदगी करेंगे। और वो देखें, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में और इस फेस्टिवल में फ़र्क है, ठीक है। मेरे पास कराची में मामा कदीर भी आए, बाकी लोग भी आए, लेकिन इस फेस्टिवल में प्रीडोमिनेटली हमारा ये अदब का फेस्टिवल है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसलिए जितना हजम हम कर सकते थे उतना हमने रखा है। बहुत मेहरबानी। बिल्कुल, इसके ऊपर भी मेरे कई सारे दोस्त हैं, मिल गए मुझे। हाँ, आपने बलूचिस्तान की महकमियों की भी बात की, उसके बावजूद इसमें जो पोस्ट प्रोडक्शन है या प्रोडक्शन की टीम है, सारी चीज़ें अपने साथ लाना, जाहिर सी बात है आपके पास जो टेक्निकल स्टाफ है वो काफ़ी एक्सपर्ट होगा, लेकिन उसके बावजूद बलूचिस्तान के किसी को हिस्सा ना देना और बजट जो है 2 करोड़ मैं कुछ बोलूँ? हाँ जी, पहली बात तो ये क्या कह रहे हैं, ये बात भी शामिल कर लें जो ये कह रहे हैं। 20 करोड़, हाँ चले, 20 करोड़ को तो वो सही कह रहा है, 2 करोड़ है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि 1 रुपया भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही।
ना हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट से ले रहे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट कुछ खर्चे हम कर रहे हैं, आप हमें अप्रिशिएट करें। 10 किस्म के खर्चे आर्ट्स काउंसिल कर रहे हैं, कुछ खर्चे बलूचिस्तान गवर्नमेंट कल्चर के थ्रू कर रही है, और सारे के सारे वेंडर जिनकी जेबों में पैसे जाएंगे वो सारे के सारे बलूचिस्तान के, यानी लाइट लगाएगा, साउंड लगाएगा, स्टेज लगाएगा, तंबू लगाएगा, पानी सप्लाई करेगा, खाना सप्लाई करेगा, एसएमटीयाँ लगाएगा, गाड़ियाँ हायर करेंगे। ओ भाई, मेरी टीम तो लाहौर वालों के पास भी नहीं है, मेरी टीम किसी 20 मिलियन 2 करोड़ रुपया जो कल्चर का बजट है वो कल्चर के डिस्पोजल पे है। कल्चर को बिल जाएंगे, वो जो वेंडर हैं उनकी पेमेंट कल्चर करेगा। हम तो अपनी जेब से खर्च करते हैं। 6 दफ़ा मैं आया हूँ, मेरी टीम आई है, बलूचिस्तान से तो 1 रुपया अभी तक हम नहीं ले रहे। तो ये देखे बातें होनी चाहिए। मैं चाहता था कि ये सवाल आए। ये इन काइंड कुछ खर्चा हम कर रहे हैं, कुछ बलूचिस्तान गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही है थ्रू कल्चर मिनिस्ट्री। जी जनाब। सर, लिटरेचर, इल्म और अदब की बातें हो रही हैं। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, इससे पहले भी आपने किया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो असातिज़ा है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के, वो कशकोल लेकर सड़कों पर है। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने धरना दिया बलूचिस्तान असेंबली के बाहर। वो कह रहे हैं कि हमारी 4 माह से सैलरीज बंद है, पेंशन बंद है। तो जब असातिज़ा का ये हाल होगा तो लिटरेरी फेस्टिवल आप समझते कामयाब होगा? लिटरेरी फेस्टिवल तो कामयाब होगा, और इस तरह से तो हमें ज़िंदा ही नहीं रहना चाहिए। लोग कत्ल भी हो रहे हैं, आप रोटी भी खाते हैं। तो जो ज़िंदगी है ना, इसमें सारे पहलू एक साथ चलते हैं, दुख का भी, गम का भी। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों का हक है कि उनके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट भी आ जाए, कुछ अपने वो लिटरेचर को वो सेलिब्रेट भी करें। आपके घर में मैयत भी होती है ना, तो 3 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद या 40 दिन के बाद आपकी जो ज़िंदगी है वो नॉर्मल हो जाती है। तो इसीलिए हम ढोल तमाशे। दूसरी बात, आपकी जो असल बात थी वो मैंने खुद सरकार से बात की, मैं जब चीफ मिनिस्टर से भी मिला, मैंने उनसे भी बात की। मैं जब पिछली दफ़ा खुद आया था ना तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जब गए तो बाहर धरना चल रहा था उस वक्त। 1 महीने की सैलरी उस वक्त फिर रिलीज़ हुई। इसमें HEC के चेयरमैन भी आ रहे हैं, मुख्तार शेख साहब। और ये मेरी आवाज़ में थोड़ा सा वज़न कायम हो गया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये इशू, जितनी मेरी आवाज़ है, जितना मेरा इन्फ्लुएंस है, मैं आपको हल करा के दूंगा। मैं समझ सकता हूँ कि भाई उस्ताद का तो 1 रुपये की कोई आमदनी नहीं है, 25,000 है, 50,000 है, 1.5 लाख है, वही उसकी कमाई है। ये फौरी तौर पे होना चाहिए। और कोई बात जी, फिर ख़त्म करें। आप कहाँ से हैं? कौन से? APP पश्तून जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के यहाँ के एक नोट है, लेकिन आपका शेड्यूल जो है उससे मुझे मज़ाद नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने सारे जो है एक डिवीज़न के और एक, चाहे नेशनलिस्ट पार्टी हो चाहे दूसरे हो, इसमें SDP का कोई नुमाइंदा नहीं है। SDP क्या है? हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी। और यहाँ पे जो है मतलब जो सेटलर बरादरी उनकी कम्युनिटी नहीं है। सेटलर को तो हमने खुद नहीं रखा, सेटलर से पहले ही तांगे बलोच। पश्तून बेल्ट के लोग इसमें हैं, पॉलिटिक्स में नहीं है। मेरी एक बात सुने ना, अच्छा चलें, हाँ फरमाइए। उसमें जो है जो आपका यूथ के सेशन है उसमें भी है जहाँ की जो तरक्की पसंद तलबा तंजीमें BSO उनकी भी जो है वो कोई नुमाइंदगी नहीं है। इस तरह कोई जिस तरह ISPR का प्रोग्राम होता है इसमें आप बताएं, इसमें ISPR की नुमाइंदगी डाली है क्या? तो इसमें जो है आपने अपने पूरे बुल जो है उसके लोग जो है वो नहीं है। हर ये है कि जो हमारा नौजवानों का सेशन है वो पॉलिटिक्स पे नहीं है। वो ये है कि आज के जो नौजवान सक्सेसफुल हैं, मसलन दानियाल तरीर है, यहाँ का मुकामी, इंतकाल हो गया, बड़ा शायर था, उसकी बहन है, ज़बरदस्त पेंटर है, कोई पोइट है। तो बलूचिस्तान के जो नौजवान शॉर्ट फिल्म मेकर हैं, यार इनको सेलिब्रेट भी तो करने दो। पॉलिटिक्स तो तुम्हारे घर में 24 घंटे हो रही है, तो नॉन पॉलिटिकल चीज़ों को भी तो करने दो। पॉलिटिक्स तो टीवी पॉलिटिक्स, भाई उससे ब्रेक के लिए भी तो कुछ चीज़ें, रिलीफ भी तो चाहिए ना। तो ये अगली बार वो भी करेंगे, लेकिन भाई मैंने जंग नहीं करानी है, फेस्टिवल कर रहा हूँ। और कोई? अच्छा एक मिनट, मैं दोबारा से
खलील भाई कुछ कहेंगे, इनका तो शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि मैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे बिलीव करता हूँ। 1955 से 2 इंस्टीट्यूशन है कराची में जिसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन ना हुआ। एक तो कराची प्रेस क्लब, दूसरी KUJ, तीसरा आर्ट्स काउंसिल। इलेक्ट होके आता हूँ, मेरी है प्रोलेटारियन डिक्टेटरशिप। 20 साल से ये सारे मिलके मुझे इलेक्ट करते हैं, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खलील साहब का भी, बनारस खान साहब का भी, और कि आपने हमारी इतनी इज्जत की, हमें मौका दिया कि हमारे दोस्तों के दिल में जो बात थी हम इनके साथ खुल के कर सकें। और ये मौका हम आपको पूरे फेस्टिवल में भी देते रहेंगे। जो क्रिटिकल सवाल हैं उनके हम जवाब देते रहेंगे। और आप खलील भाई ये हाँ ये एक मिनट हाँ फिर आपको भी दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी तादाद में हमारे साथियों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और अपने जो दिल में था वो उन्होंने पूछा। बहुत अच्छी बात है, शायद तसल्ली होगी, हो सहाफ़ियों की तसल्ली तो नहीं होती। बहरहाल मैं बिल्कुल कराची आर्ट्स काउंसिल का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, तभी तो ये कर रहे हैं जी। तो जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत रिच है, इसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े शायर, अदीब आ रहे हैं। तो ये मेरी गुजारिश है तमाम मीडिया से कि वो इन प्रोग्रामों की अच्छी और भरपूर तरीके से कवरेज करे, ताकि जो पैगाम शाह साहब यहाँ से देना चाहते हैं पूरे मुल्क को, वो सब लोगों तक पहुँचे। और इसको कामयाब बनाने में हमें भी अपना हिस्सा डालना होगा और हम कोशिश करेंगे कि इसको हर सूरत में कामयाब बनाया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह मुल्क के दीगर सूबों में जो फेस्टिवल्स हैं वो बड़े अच्छे और भरपूर तरीके से कामयाब हुए और बलूचिस्तान में ये पहली दफ़ा होने जा रहा है, तो ये भी कामयाब हो। इसमें हम सब का तावन बहुत ज़रूरी है और मैं उम्मीद रखता हूँ अपने साथियों से हाँ बिल्कुल, फैसिलिटेशन जो है वहाँ पे IT यूनिवर्सिटी में हर तरह की मौजूद है। वहाँ पे एक दिन में 4 प्रोग्राम हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम हैं। तो ये हम कोशिश करेंगे कि इसको भरपूर तरीके से कवरेज दें और इसको कामयाब बनाएं। और एक मैं गुजारिश करूंगा शाह साहब से कि क्योंकि बहुत से साफ़ी हैं उनके पास अपनी कन्वेंस नहीं है, मसला है, तो प्रेस क्लब को हम एक पॉइंट बना देते हैं और एक व्हीकल यहाँ के साफ़ियों के लिए हो जो उनको वहाँ ले जाए और वापसी पे इनको अगर वापसी पे जब वो आना चाहें शाम को तो उनको ड्रॉप दे दें। आप ऐलान कर दें कि वो आएगी। बस ये शाह साहब ने हमारी रिक्वेस्ट कबूल किया और यहाँ से जो साफ़ियों को लेके जाएगी उसके लिए एक व्हीकल हमें प्रोवाइड करने का उन्होंने वादा किया है। जाने का वहाँ पे सब कुछ। जी बिल्कुल। सर आप 1-2 जुमले। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तरफ से और प्रेस क्लब के जानिब से शाह साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ा प्रोग्राम और कोयटे के बलूचिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है। लिहाजा मैं अपने दोस्तों साथियों से सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि इसको भरपूर कामयाबी करना और इसको मतलब जिसको कोई मसले हों इधर हम पॉइंट बनाएंगे, वो आके अपना वो बताएं, इंशाल्लाह उनको साथ बहुत बहुत